हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श कुमार और आज है हमारा डे 44 100 रेप स्क्वाट चैलेंज का। और 44 डे आज हमारा कैसा रहा इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से किया हमने ये मैं आपको बताऊंगा। और आप कर रहे हैं, मुझे इसकी उम्मीद है कि आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, डेली हेल्दी खाना खा रहे हैं ताकि आप अपने आप को हेल्दी रख सकें और ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह सकें। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम में कुछ ना कुछ बीमारियाँ होंगी तो हमारी लाइफ छोटी हो जाती है, और अगर लाइफ छोटी नहीं होगी तो बाकी की बची हुई लाइफ हम बीमार होकर बिताना नहीं चाहते। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचें, अच्छी नींद लें, अपनी अच्छा वर्कआउट करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें अच्छी लाइफ जीने में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सुबह उठकर तो एक अच्छा बॉडी में फील होता है और आपकी लाइफ भी अच्छी होनी शुरू होती है। पहले मुझे लगता था कि यार सब लोग क्यों बोलते हैं कि सुबह उठ के वर्कआउट करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, अगर वर्कआउट ना भी करो तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा ही ज़्यादातर जल्दी उठता हूँ 5-6 बजे, लेकिन जब मैं 8 बजे भी उठता हूँ या 9 बजे भी उठता हूँ तो मुझे लगता है यार कि आज कुछ दिन अजीब सा जाएगा। मैं खुश नहीं होता खुद से इतना। लेकिन जिस दिन मैं जल्दी उठता हूँ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे भी चलता है, तो उस दिन मुझे एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ आज दिन भर टाइम बहुत ज़्यादा है। चाहे वो मैं मैटर नहीं करता कि मैं रात को कितने बजे भी सोया हूँ, और अगर मैं जल्दी उठा हूँ तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है जल्दी उठना। और सुबह उठकर अगर आप ये बुक्स पढ़ लो, नाश्ता कर लो, वर्कआउट कर लो, कुछ अच्छा सुन लो, म्यूज़िक छोड़ के कुछ अच्छा सुन लो, कोई भी इंटरव्यू हो गया किसी बड़े आदमी का या भजन हो गए, ऐसी चीज़ें कुछ सुन लो आप, तो दिन अच्छा हो जाता है। मतलब आपका माइंडसेट पहले से बेटर हो जाता है। अगर आपके पुराना दिन कैसा बुरा बीता हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप प्रिपेयर हो जाते हो पूरे दिन के लिए, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि सुबह उठकर जल्दी वर्कआउट करना और जल्दी से अपना दिन शुरू करना। तो आज का दिन हमने कुछ इस तरीके से स्टार्ट किया। पहले मैंने 5 से 10 मिनट अपनी स्ट्रेचिंग करी और फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट अपनी ट्रेडमिल करी। आज मैंने ट्रेडमिल पहले 2 की इंक्लाइन रखी, फिर 4 की इंक्लाइन रखी। तो कुछ इस तरीके से ट्रेडमिल मैंने थोड़ी देर करी। और फिर आज का दिन मुझे थोड़ा एनर्जेटिक पहले से ही लगा। जब मैं यहाँ से घर से निकला ही था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी आज, तो मैं थका हुआ ही फील नहीं कर रहा था, तो मुझे हल्की सी एनर्जी पहले से फील हो रही थी। तो मैंने अपना वर्कआउट जब स्टार्ट किया, चैलेंज स्टार्ट किया, तो मुझे उम्मीद नहीं थी आज ये होगा। तो पहले 20 रैप हमने इजीली मार लिए। मतलब 17-18 रैप बहुत इजी थे, 20 रैप भी इजी थे। फिर उसके बाद 18 रैप के बाद 8 रैप्स तक मैंने कंटिन्यूस मारे 1-2 बार, फिर 6 तक आए। फिर उसके बाद धीरे धीरे 3-4-5 2 रैप हल्का हल्का रेस्ट लेके, मतलब फिर भी आज जल्दी किया। आज पहला सेट हमने बहुत जल्दी कंप्लीट किया बाकी दिनों के मुकाबले। और आज का दिन जो था इम्पोर्टेंट, मतलब थोड़ा अलग इसलिए था क्योंकि आज हमने पहले सेट में 80 रेप्स मारे। वो अब तक का हाईएस्ट है मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 70 रेप्स मारे थे। काफ़ी दिन हो गए उस बात को, तो 70 रेप्स मारे थे। आज हमने 80 रेप्स मारे और 80 रेप्स मारने के बाद ही मेरे अंदर एनर्जी बची हुई थी कि मैं मार सकता हूँ, कि मेरे पैरों में दर्द भी नहीं हो रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं मार लेता हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लैक्टिक एसिड ज़रा ना बन जाए बॉडी में। अभी ये वीक हमने नॉर्मल रखना है, वर्कआउट में बढ़ाना है। फिर अगले वीक से हम रनिंग स्टार्ट करेंगे हल्की। तो इसलिए मैंने वो लास्ट के 20 रैप छोड़ दिए। और फिर मैंने लास्ट के 20 रैप मैंने मारे, वो भी मतलब 15 रैप तक तो ईजिली लग गए। फिर लास्ट के 5 रैप थोड़े से मुश्किल थे, जो कि होते ही हैं हमेशा। थोड़े से मुश्किल से, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे आज। तो आज के 100 रैप्स बहुत ईजी था हमारा, और हमने 100 रैप चैलेंज कंप्लीट किया। तो उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेचिंग करी हल्की सी, और फिर हमने आज लोअर बैक करी अपनी हाइपर एक्सटेंशन, जो कि आज ट्यूसडे है, तो वो करना था हमने। फिर हाइपर एक्सटेंशन किया मैंने अपना कंप्लीट। आज हमने हाइपर एक्सटेंशन भी रैप बढ़ाए, 12 रैप्स किए पर सेट। तो उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी, 10 मिनट की ट्रेडमिल करी मैनुअल वाली पे, क्योंकि दूसरी ट्रेडमिल खाली नहीं थी, और उससे मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी खासी रिलैक्स हो गई। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग करी अच्छे से, और आज का दिन हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा वर्कआउट कर रहे हैं डेली, और नहीं कर रहे हैं तो करिए। ज़रूरी नहीं है कि 40 kg की स्क्वाट मारें, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा हैवी मारें। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डेली वर्कआउट करें,
क्योंकि डेली वर्कआउट करना मुश्किल होता है, एक दिन में ज़्यादा हैवी वेट मारना वो इतना मुश्किल नहीं होता है। आई नो कि बहुत लोग इस पर डिबेट करेंगे कि नहीं तू ज़्यादा होता है तो फिर 100 kg की 200 kg की, वो मैं समझता हूँ, लेकिन जिसने भी 200 kg की 600 किलो की या जो भी हैवी वेट मारा है, पहले उसने डेली वर्कआउट किया, उसके बाद उसने इतनी हैवी डेडलिफ्ट उठाई है या स्क्वाट मारी है, हैवी वेट मारा है, कुछ भी। तो जब हम डेली वर्कआउट करते हैं तभी इम्प्रूवमेंट आती हैं, तभी अचीवमेंट्स आती हैं। तो ये 100 रेप स्क्वाट चैलेंज आपको कुछ ना कुछ नया देगा, एक अचीवमेंट देगा। अगर आप ये आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि हाँ, अगर कभी कुछ चल रहा है लाइफ में तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, कि जब हमने वो 100 डेज झेल लिए थे और कंप्लीट किए थे और उसके बावजूद भी हम करते रहे वर्कआउट, तो ये कुछ पल हैं मिलते जुलते, ये उससे आसान तो नहीं है, ये उससे मुश्किल तो नहीं है, ऐसा कुछ लगेगा। और ये आपको कुछ ना कुछ हिम्मत ज़रूर देगा, ये आपको पावर ज़रूर देगा। ये आपकी कुकी जार होगी, जैसे कि डेविड गोगिंस कहते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे साथ रोज़ डेली वर्कआउट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज आपका कौन सा दिन है। थैंक यू सो मच। And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I'm marching till it's over.